बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका साथी ग़ुलाम मुस्तफ़ा एक और वीडियो लेक्चर के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। ये वीडियो लेक्चर एक मेरा साबिक़ा जो वीडियो लेक्चर है इनफ़रादी इख्तिलाफ़ात के मतलब उसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो इससे पहले हमने इनफ़रादी इख्तिलाफ़ात के मतलब जो है वो बात की है, वो इनफ़रादी इख्तिलाफ़ात और उनके जो है अवामिल। तो इससे पहले कि हम अपना अगला जो है ना वो वीडियो लेक्चर शुरू करें, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें। तो आज हम इनफ़रादी इख्तिलाफ़ात के हवाले से जो बात करने जा रहे हैं वो है इनफ़रादी इख्तिलाफ़ात की तालीमी अहमियत। तो स्कूलों के अंदर जो है वो इनफ़रादी इख्तिलाफ़ात उनकी अहमियत क्या है, बच्चों की तालीमी इस्तादाद, उनकी तालीमी तरक्की में इनका क्या किरदार है। तो आइए शुरू करते हैं। तो इनफ़रादी इख्तिलाफ़ात की जो तालीमी अहमियत है कि इनफ़रादी इख्तिलाफ़ात जो होते हैं वो आम ज़िंदगी में भी अहमियत के हामिल होते हैं और अमूमन कहा जाता है कि बात जो है वो आदमी की मजाज, उसके जो मजाज है उसको मद्देनज़र रख कर करनी चाहिए। उसकी ज़हनी इस्तादाद, उसका ज़हनी जो लेवल है उसको मद्देनज़र रख के जो है वो बात करनी चाहिए। लेकिन हम में से बहुत कम लोग हैं जो ऐसा जो है वो करते हैं, तो इसीलिए वो कामयाब भी हो जाते हैं। तो वालिदैन से भी यही तवक्को की जाती है कि वो भी बच्चों के एहसासात व जज्बात को समझते हुए उनके साथ मुस्बत रवैया जो है वो इख्तियार करेंगे। तो अगर वालिदैन जो हैं वो बच्चों के साथ उनके एहसासात जज्बात को मद्देनज़र रख के रवैया इख्तियार नहीं करेंगे तो बच्चे बागी हो जाते हैं, घरों से भाग जाते हैं। तो बच्चे जो है मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो जाएंगे, कि कोई ना कोई साइकोलॉजिकल डिजीज़ का शिकार हो जाएंगे। तो फिर उल्टी जो है वो परेशानी बढ़ जाती है। तो अगर इनफ़रादी इख्तिलाफ़ात को पेश नज़र ना रखा जाए तो मुताबिकत जो है वो मुश्किल हो जाती है। इनफ़रादी इख्तिलाफ़ात तालीम में तो इस कदर अहमियत रखते हैं कि अगर उन्हें नज़रअंदाज किया जाए तो तलबा के लिए हसूल इल्म ना सिर्फ दुश्वार बल्कि बाज़ औक़ात नामुमकिन हो जाता है। खुसूसन ज़हनी, जिस्मानी, इक़्तिसादी रुझानात, सलाहियतों के इख्तिलाफ़ की जो अहमियत है उसको तस्लीम करना चाहिए। तो तालीम जहाँ दूसरी बहुत सी जो तारीफ़ें लिए हुए हैं उनमें एक ये भी है कि इसके ज़रिए बच्चे की शख्सियत को संवारना। ये मकसद तालीम इस वक्त हासिल हो सकता है जब हर बच्चे को उसके मजाज, ज़हानत, रुझानात, ज़रूरियात व और ख्वाहिशात व सलाहियतों के मुताबिक तालीम दी जाए। बसूरत दीगर तालीम बच्चे को अपने माहौल में मुताबिकत हासिल करने में कोई मदद नहीं दे सकेगी, जिसे हम बाद में फिर मिसफिट का नाम देते हैं। तो फिर क्या होता है, उलझने और परेशानियां जो हैं वो पैदा होती हैं। हसूल इल्म पर बराह रास्त जो चीज़ असरअंदाज होती है वो ज़हानत है। अक्सर ज़हनी इख्तिलाफ़ात ही की बिना पर तालीमी नताइज में फ़र्क नज़र आता है। अक्सर देखने में आया है कि जमात में चंद बच्चे तो सबक जो है वो पहली ही कोशिश में समझ जाते हैं और देर तक याद भी रखते हैं, जबकि बाज़ बच्चे उस्ताद से बार बार समझने की दरख्वास्त करते हैं और जल्द भूल जाते हैं। तालीम में ये इख्तिलाफ़ बच्चों के ज़हनी इख्तिलाफ़ात की निशानदेही करता है। अगर एक जमात में मुतवस्सित बच्चों के साथ चंद बच्चे 140 या इससे ज़्यादा जो IQ लेवल रखते हैं
تو چند بچے 80 یا 70 کا IQ لیول رکھتے ہیں، تو یقیناً ان دونوں قسم کے بچوں کی ذہانت ان کی تعلیم پر اثر انداز ہوگی۔ یہ سٹگما بھی بن سکتا ہے، بچوں کی تعلیم پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ تو اعلیٰ ذہانت رکھنے والے بچوں کو اگر صرف ایک ہی چیز جو ہے یا اسی علم کے حصول تک محدود رکھا جائے تو متوسط ذہانت والے بچوں کے لیے مخصوص ہے، تو ان کی اعلیٰ ذہانت نہ ان کے اپنے کام آ سکے گی اور نہ ملک و قوم کو ایسے بچوں سے کوئی فائدہ پہنچے گا۔ اب یہاں پھر کلاسیفیکیشن کی جو اہمیت ہے وہ واضح ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے پاس کلاسز میں پہلے ہی کافی زیادہ رش ہے، وقت بھی نہیں ہوتا، ٹیچر بھی کم ہے، تو پھر کلاسیفیکیشن کر کے تو مزید جو ہے وہ عملہ یا سٹاف وہ کہاں سے لانا ہے، تو یہ بھی ایک پرابلم جو ہے وہ ہمیں مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو اسپیشل بچے ہوتے ہیں، اسپیشل بچہ وہ نہیں ہے جو معذور ہے، اسپیشل بچہ وہ بھی ہے جو اعلیٰ ذہانت کا حامل ہے۔ کہ اگر دیکھیں ان بچوں کو یہ جو ملک کے لیے بڑا جو ہے نا وہ ایک فخر ہوتے ہیں، مایہ ناز ہوتے ہیں، خصوصاً ہمارے جیسے جو ترقی پذیر ملک ہیں، اس قسم کے بچوں کی اشد ضرورت ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اگر اس قسم کے بچے ہو بھی جاتے ہیں تو وہ باہر کے ملک جا کے اپنی سروسز دینا شروع کرتے ہیں۔ اب اس میں بہت سارے جو ہے نا وہ ملکی اور معاشرتی مسائل آتے ہیں، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے ہاں اعلیٰ ذہانت رکھنے والے جو بچے ہیں ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ اب یہ لازمی نہیں ہے کہ ذہین بچہ کسی امیر گھر میں پیدا ہوگا، ذہین بچہ کسی جھونپڑی میں بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اعلیٰ ذہانت رکھنے والے بچے اعلیٰ طبقے سے ہی تعلق رکھتے ہوں، غریب گھرانوں میں بھی اعلیٰ ذہانت رکھنے والے بچے موجود ہوتے ہیں جنہیں اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ یہ بچے توجہ نہ ملنے کے باعث اپنی ذہانت کو غلط کاموں میں استعمال کر کے ملک و قوم کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ جماعت میں نظر انداز کیے جانے والے بچوں کا دوسرا جو طبقہ کم ذہانت والے بچوں کا ہے، انہیں عام طور پر غبی کہہ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ کوئی بچہ جو ہے وہ نالائق نہیں ہوتا، ہر بچے کی اپنی استعداد، صلاحیت اور قابلیت ہے اور اسی کے مطابق اس سے کام لینا چاہیے۔ یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی کہ اگر یہ بچے ذہانت کے کام نہیں آ سکتے تو کس شعبے میں انہیں مہارت بہم پہنچائی جائے تاکہ یہ بچے کم از کم دوسروں پر بوجھ تو نہ بنے اور کامیاب زندگی گزار سکیں۔ سوچنے کی بات یہی ہے اس کے اندر۔ اب دیکھتے ہیں کہ جماعت میں استاد بھی مجبور ہوتا ہے ایک ہی طریقہ تدریس اختیار کرتے ہوئے تمام بچوں کو یکساں نصاب پڑھائے۔ اگر وہ اعلیٰ ذہانت والے بچوں کو پیش نظر رکھتا ہے تو دوسرے جو ذہانت رکھنے والے بچے ہیں ان کا نقصان ہوتا ہے۔ اگر کم ذہانت والے بچوں کو پیش نظر رکھ کے پڑھاتا ہے تو اعلیٰ ذہانت والے بچوں کا جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے۔ چنانچہ ذہانت کے اختلافات جو ہیں حصول علم پر اثر انداز ہوتے ہیں اور نہایت توجہ کے محتاج ہیں۔ تو رجحانات اور صلاحیتوں کے اختلاف بھی حصول علم میں اہمیت کے حامل ہیں۔ بچوں کا میلان طبع جس طرف ہوتا ہے وہ اسی کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اگر بچوں کو وہ پڑھانے یا سکھانے کی کوشش کی جائے جو ان کے رجحان کے مطابق ہے تو کامیابی کے امکانات روشن ہو جاتے ہیں، بلکہ بچے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو ایسی مثالیں اکثر دیکھنے میں ملتی ہیں۔ تو بچوں کو ان کے رجحان کے مطابق تعلیم کا موقع دیا جائے تو وہ اس میں دلچسپی لیتے ہیں اور کم محنت سے کم وقت میں بہتر نتائج ظاہر کرتے ہیں۔ کالجوں میں اکثر طلباء کو اگر رجحان و دلچسپی کے مطابق مضامین کے انتخاب کا موقع دیا جائے تو وہ دلچسپی کے ساتھ تعلیم جاری رکھتے ہیں۔ جو مضامین انہیں کسی مجبوری کے تحت اختیار کرنا پڑے ان کے پڑھنے کے لیے بڑی دشواریاں پیش آتی ہیں، جیسے وہ گروپ بنا دیے جاتے ہیں کہ آپ نے یہ چوائس لینی ہے، یہ چوائس لینی ہے، یہ ایسے آپ نہیں کر سکتے، تو وہ آخر تک مطمئن نہیں ہوتے اور کامیابی بھی مشکل نظر آتی ہے۔ اس لیے رجحانات کے اختلافات کو اہمیت دینی چاہیے، بچوں کو صلاحیتوں کے مطابق کام کرنے کا موقع دینا چاہیے تو وہ ان کی صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکتے ہیں
वगरना इनकी सलाहियतें जो है वो दबी की दबी रह जाएंगी और पॉलिश करना उस्ताद का काम है। तो बच्चों के मुआशी हालात भी उसकी जो तालीम है उस पर असरअंदाज होते हैं। जैसे कि आजकल कोविड-19 के हवाले से आप देखेंगे तो मज़ीद जो है वो कसम पुरसी का शिकार हुए हम। तो ये पहले ही को जो है वो मुआशी हालत पतली थी, अब जो है वो मज़ीद जो इस पे असरअंदाज होगी। अब जब कहा जाएगा कि बच्चे मास्क पहन के आएंगे, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करेंगे वगैरह वगैरह, जब वो चीज़ें आएंगी तो फिर मज़ीद जो हैं वो हालात गंभीर होंगे। ज़रूरत भी है वक्त की, इससे छुटकारा भी मुमकिन नहीं है। तो मजबूत माली हालात जो रखने वाले बच्चों के तमाम तर ज़रूरियात की तकमील होती है, पूरी कर दी जाती है। इल्म की राह में उन्हें कोई माली दुश्वारी पेश नहीं आती, लेकिन बाज़ औक़ात ये सूरत सामने आ जाए कि बच्चों की जब सारी ज़रूरियात पूरी कर दी जाती हैं तो लेकिन उसके बावजूद भी बाज़ बच्चे जो हैं वो पढ़ाई में तरक्की नहीं करते। तो ये इसको एक इस्लाम में पैम्फरिंग कहते हैं। तो गरीब घराने से आने वाले बच्चे को मामूली लिबास पहनकर और मामूली ग़िज़ा इस्तेमाल करके तालीम की तरफ तवज्जो देने की भी कोशिश करते हैं, तब भी इनके हालात जो है वो असरअंदाज होते हैं। मसलन हमारे यहाँ बाज़ बच्चों को ट्रांसपोर्ट की आसानियाँ हैं, वो बग़ैर दिक्कत के वक्त के ऊपर तालीमी इदारों में आ जाते हैं और बाज़ हज़ार दिक्कतें उठा के गिरते डहते जो है ना वो स्कूलों में पहुंचते हैं। तो उन्हें तालीम की तरफ तवज्जो देने में बड़ी मेहनत और कोशिश होती है। अगर थकावट भी इंसान को हो जाती है, अगर खुराक अच्छी ना हो तो फिर भी, बच्चे को भूख लगी हो तो फिर बच्चा कैसे पढ़ सकता है। तो इस तरह जब घरों को वापस जाते हैं तो उन्हें घर के कमज़ोर माली हालात की बिना पर मेहनत मजदूरी भी करना पड़ती है। आप देखें गाँव के अंदर बकरियाँ चराते हैं, अपने माल डंगर चराते हैं, तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना वो काम करते हैं। तो लड़के बाहर मेहनत करते हैं, लड़कियां सिलाई वगैरह करके घर के अखराजात पूरे करती हैं, लेकिन गांव के अंदर जो हैं वो लड़कियां बाहर के काम भी करती हैं। ज़ाहिर है कि ऐसे बच्चे तालीम के लिए पूरा वक्त नहीं दे सकते, तो इसलिए ख़राब जो मुआशी हालात हैं उन्हें ज़हनी परेशानियों में मुब्तला रखते हैं। इनकी जिस्मानी और जो इनकी जज्बाती सेहत है वो मुतासर होती है। तो यूँ जो बुरे जो हमारे इक़्तिसादी हालात हैं वो तालीम पर असरअंदाज होते हैं। तो आगे देखें, जज्बाती इख्तिलाफ़ात जो हैं इंसान के वो भी तालीम पर असरअंदाज होते हैं। ऐसे बच्चे जो जज्बाती तौर पर मुतवाज़न नहीं होते, बहुत जल्द मुश्तल हो जाते हैं, वायलेंट हो जाते हैं, हर वक्त रंजीदा रहते हैं, खामोश रहते हैं, इनके हसूल इल्म में ये जज्बात जो हैं वो बहुत ज़्यादा रुकावट बनते हैं। तो मामूली नाकामी या उस्ताद की मामूली सरजनश से मायूसी का शिकार हो जाते हैं। जिन बच्चों को घर में मुनासिब प्यार मोहब्बत नहीं मिलता वो भी जज्बाती उलझन का शिकार हो जाते हैं। ये तो हमारे यहाँ चीज़ें मौजूद हैं, क्लास में भी है और घर में भी है। वो या तो सबसे अलग थलग रहेंगे, एलिनेशन का शिकार हो जाते हैं, अलूफनेस का शिकार हो जाएंगे, तन्हाई का शिकार हो जाएंगे, या स्कूल के नज़्म व ज़ब्त और अपने साथियों और असातिज़ा के लिए मसला बन जाते हैं। जो बच्चे जज्बाती सेहत रखते हैं या जिनके जज्बात मुतवाज़न हैं वो पुरसकून रह कर हसूल इल्म की तरफ राग़िब हो सकते हैं। तो ज़ाहिर है कि उनके जज्बात पे उनके माहौल का, उनकी इक़्तिसादियात का और उनकी जो जिबिल्ली या मौरूसी जो ख़ुसूसियात हैं वो भी असरअंदाज होंगी। तो आगे है कि जिस्मानी इख्तिलाफ़ात में इनकी जो तालीमी अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है। अगर सिर्फ़ शक्ल व सूरत और रंग और रूप के इख्तिलाफ़ात तो इनके असरात को कम किया जा सकता है, लेकिन अगर बच्चों में कोई जिस्मानी कमज़ोरी है या नक्स है तो अमूमन तालीम पर असरअंदाज होता है। अगर इस किस्म के बच्चे अपने साथियों के मजाक का निशाना बन जाएं, वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, तालीम में पीछे रह जाते हैं या बाज़ मरतबा बददिल होकर तालीम को छोड़ देते हैं। तो इसलिए जिस्मानी इख्तिलाफ़ात को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर उस्ताद बच्चों में पाए जाने वाले इख्तिलाफ़ात से आगाह होता है, बच्चों को इनके इनफरादी इख्तिलाफ़ात जो हैं उनकी रोशनी में तालीम देता है, तो इसकी तदरीस जो है वो कामयाब होती है, वगरना बिल्कुल भी नहीं होती।
तदरीसी अमल को मौसर बनाने के लिए मुअल्लिम के लिए कुछ उसूल हैं जिन्हें मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। सबसे जो अहम बात है कि उस्ताद को बच्चों का इनफरादी तौर पर मुतालिया करना चाहिए। इनकी इनफरादी दिलचस्पियों, ज़रूरियात, ख्वाहिशात, मुश्किलात और मसाइल का उस्ताद को इल्म होना चाहिए। इस मताले की रोशनी में बच्चों की सही मदद और रहनुमाई की जा सकती है। बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अपने पसंद का मज़मून इंतखाब करने का मौका नहीं मिलता। बाज़ बच्चों को अपनी इनफरादी तालीम और तरबियत के लिए मदद की ज़रूरत होती है, तो इनकी इनफरादी तौर पर मदद करनी चाहिए। अब हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है तो उसमें तो लगे बंदे जो है ना वो उसूल है कि आपने यही जो है ना सब्जेक्ट पढ़ने, तो इसका नतीजा जो है वो काफ़ी सारे तलबा की जो है ना वो फेलियर की सूरत में निकलता है। ख़ासकर जो इंग्लिश, साइंस और मैथ के जो सब्जेक्ट हैं ये तलबा के लिए कई तलबा के लिए सरदर्द बने होते हैं। इसी में वो ज़्यादा फेल होते हैं। इन्हीं की वजह से जो स्कूल के नताइज जो हैं वो मुतासर होते हैं और आने वाली जो मुश्किलात हैं वो इंसान को आद दबोचती हैं। तो आगे जो उस्ताद के लिए ज़रूरी चीज़ है कि बच्चों की खसूसियात से इनफरादी तौर पर आगाह होना चाहिए। उसे इस बात का पता हो कि फ़लाँ तालिब इल्म फ़लाँ मज़मून में कमज़ोर है और इस मज़मून में से इनफरादी तवज्जो की ज़रूरत है। ऐसी जमातें जिन्हें बच्चों की तादाद ज़्यादा हो वहाँ उस्ताद के लिए बच्चों की तरफ इनफरादी तवज्जो देना मुश्किल होता है। लिहाजा बच्चे इनफरादी मुश्किलात का हल ना मिलने की वजह से कमज़ोर रह जाते हैं और इनकी ऐसी कमज़ोरियाँ इज्तिमाई तदरीस की मदद से दूर नहीं हो सकती। बाज़ जो बच्चे हैं उनको खुसूसी तालीम की ज़रूरत होती है, इसलिए वो दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ़ किस्म की खसूसियात के हामिल होते हैं। मसलन वो फ़तीन हैं या कम अक़ल हैं, तो इनमें कुछ जिस्मानी नकाइस में मुब्तला होते हैं। ऐसे बच्चे खुसूसी तालीम के मोहताज होते हैं। बच्चों की इनफरादी खसूसियात को मद्देनज़र रख कर इनको मुख्तलिफ़ नौइयत के मज़ामीन का इंतखाब करने में मदद देनी चाहिए। मसलन हमारे हायर सेकेंडरी लेवल पे कॉलेज के अंदर प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग या आर्ट्स के मज़ामीन ऐसे ही बच्चों की आइंदा ज़िंदगी के लिए मौजू पेशे के इंतखाब में भी मदद करनी चाहिए, ताकि आइंदा ज़िंदगी में ख़ुद भी कामयाब हो और मुल्क व कौम भी इनकी जो सलाहियतें हैं उनसे फ़ायदा उठा सके। तो बच्चों के इनफरादी इख्तिलाफ़ात के मुताबिक इनको बेहतर तालीम के लिए ज़रूरी है कि इनको मौजू तरीक़ा है तदरीस से तालीम देनी चाहिए, ताकि इनकी इनफरादी सलाहियतों को हमागीर नशोनुमा का मौका मिले और वो बाएतमाद और बावकार शहरी की हैसियत में ज़िंदा रहे। तो अगर कोई उस्ताद इनको मद्देनज़र नहीं रखेगा तो यकीनन वो बच्चों का नुकसान तो करेगा ही, तो बच्चों के मुस्तक़बिल पे भी सवालिया निशान ज़रूर लगा देगा।